Hello students, today's worksheet is worksheet G6 for class 7th and 8th subject English. Let's start it. Write down 3 things that are your favorite pastime activities. फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको इस वर्कशीट में, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो आपका फेवरेट पास टाइम है, यानी कि जब आप फ्री होते हैं तो आपको समय बिताना होता है अपना, तो आप क्या करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी हॉबी क्या है। तो आपको 3 चीज़ें बतानी हैं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, फेवरेट पास टाइम क्या है। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको करना पसंद है, लाइक प्लेइंग, आप प्लेइंग लिख सकते हैं कि खेलना पसंद है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं रीडिंग, कि आपको रीडिंग पसंद है, कि आप कुछ भी रीड करते हैं, रीडिंग स्टोरीज़, STORIES, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं डांसिंग, कि आप फ्री होते हैं तो आपको डांस करना पसंद है, या आपको सिंगिंग पसंद है। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना फेवरेट पास टाइम जो भी है आपका, गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग लिख सकते हैं कि आपको गार्डनिंग करना, पौधे जो लगाना, उनकी देखभाल करना, ये सब आपको बहुत पसंद है। तो इस तरीके से ये इनमें से जो भी आपकी हॉबी है आप वो इसके अंदर लिख सकते हैं। आप गार्डनिंग, प्लेइंग, रीडिंग, डांसिंग, रीडिंग स्टोरीज़, रीडिंग कॉमिक्स, सिंगिंग, तो ये सब चीज़ें जो है आप कोई भी फेवरेट पास टाइम अपना इसमें से 3 ऑप्शन चूज़ करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है राइट 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू बाय चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। अब नीचे बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको 5 वर्ड्स चूज़ करने हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस दिए गए हैं, बॉक्सेस में आपको फिल करना है 5 वर्ड्स। देखिए, फ़नी यानी कि आप बहुत मजाकिया हैं, शाई मतलब शर्मीले हैं, पोलाइट मतलब विनम्र हैं, पंचुअल का मतलब कि आप बिल्कुल टाइम के पाबंद हैं, हार्ड वर्किंग मेहनती हैं, सेल्फिश स्वार्थी हैं, अब स्वार्थी तो नहीं हैं आप, तो ये क्रॉस हो जाएगा, स्मार्ट हैं, काइंड हैं, दयालु, फ्रेंडली हैं, सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं, फ्रेंडली रूड बिहेव नहीं है आपका, लकी हैं, क्वाइट चुपचाप रहते हैं, क्रिएटिव हैं कि अच्छे क्रिएटिविटी करते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, उदास रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, या लेज़ी होता है सुस्त रहते हैं। तो देखिए, जो ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको मैंने क्रॉस किया है, जो पॉजिटिव में आपको टिक लगाया है। तो आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है तो कोई 5 क्वालिटीज़ आपको लिखनी है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। आप पोलाइट ले सकते हैं कि आप पोलाइट हैं, सबसे पोलाइटली बात करते हैं, विनम्र हैं, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं हार्ड वर्किंग, कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं काइंड, कि आप दयालु हैं। जो भी मैंने टिक लगाए हैं उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव चीज़ें करना आपको पसंद है, ठीक है। तो ये कोई भी 5 क्वालिटीज़ आप ऊपर दिए गए बॉक्स में से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया थिंक एंड राइट योर स्ट्रेंथ्स बिलो, पिक एंड चूज़ फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या शक्ति है आपके अंदर, क्या क्या पावर है आपकी। तो यहाँ पर हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको उनमें से कोई भी 5 वर्ड चूज़ करके लिखने हैं। जैसे ऑनेस्ट, कि आप ईमानदार हैं, ईमानदारी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ऑनेस्ट ले सकते हैं आप। उसके बाद फोकस्ड हैं, कि आप किसी भी काम पर बहुत फोकस करके चलते हैं, ठीक है, ध्यान केंद्रित कर लेते हैं अपना। उसके बाद केयरिंग हैं, कि आप केयर करते हैं सबकी। तो कोई भी 5 स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं। काइंड, कि दयालु हैं, हेल्पफुल हैं, सबकी मदद करते हैं, डेडिकेटेड, समर्पित है, कोई भी काम करना है आपको तो आप बहुत डेडिकेशन से करते हैं। हार्ड वर्किंग हैं, पोलाइट हैं, विनम्र, गुड लिसनर है, अच्छे से सुनते हैं किसी की बात, रिस्पेक्टफुल हैं, सम्मान देते हैं, मान सम्मान से बात करते हैं, फ्रेंडली हैं, क्यूरियस होता है, जागरूक, जिज्ञासु, कि आप जिसको चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, क्यूरियस उसे कहा जाता है। जिज्ञासु जो होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। क्रिएटिव, कुछ भी आप क्रियात्मक कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं। करेजियस होता है बहादुर, और माइंडफुल होता है कि आप बहुत ही माइंडफुल यानी कि बहुत बुद्धिमान, बुद्धि के साथ काम लेते हैं। तो इसमें से कोई भी 5 क्वालिटी आप अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। ऑनेस्ट, फोकस्ड, केयरिंग मैंने लिखा है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप जो है क्रिएटिव हैं, ले सकते हैं, पोलाइट ले सकते हैं, डेडिकेटेड ले सकते हैं।
तो कोई भी 5 क्वालिटी आप चूज़ कर सकते हैं। राइट डाउन 3 थिंग्स दैट मेड यू स्माइल टुडे। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें पूछी गई हैं कि जिन 3 चीज़ों से आप आज खुश हुए, ठीक है, वो चीज़ें लिखनी हैं आपको। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, वाटरिंग माय प्लांट्स मेड मी हैप्पी टुडे, कि आज मैंने अपने पौधों को पानी दिया तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तो 3 चीज़ें आपको लिखनी हैं। अब 3 चीज़ें वो क्या हो सकती हैं कि जो आपने किया उसकी वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हुए। तो 3 चीज़ों में कुछ भी हो सकता है जो, तो हम फर्स्ट लेकर चलते हैं कि आपने हेल्प ले सकते हैं। आप फर्स्ट में लिख सकते हैं हेल्पिंग माई मदर इन कुकिंग, कि कुकिंग करने में, खाना बनाने में आपने अपनी माँ की हेल्प की तो उससे आपको जो है बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से फर्स्ट आपका हो जाएगा हेल्पिंग माई मदर इन कुकिंग। कुछ भी काम जो आपने किया जिससे आप खुश हुए वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। देखिए दूसरा आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि आपने क्या किया, कि आपने पेंटिंग बनाई कोई, ठीक है, पेंटिंग पिक्चर, कि आपने पेंट किया पिक्चर को, ठीक है, तो उससे आपको बहुत खुशी हुई। तीसरा आप लिख सकते हैं हेल्पिंग माय सिस्टर इन हर होमवर्क। इस तरीके से ये लिख सकते हैं आप कि अपने सिस्टर को आपने हेल्प की होमवर्क में तो आपको उससे खुशी हुई, या फिर आपने किसी की हेल्प की, हेल्पिंग अ पुअर बॉय बाय गिविंग हर फूड, आपने किसी गरीब बच्चे को खाना दिया, उससे आपको बहुत खुशी मिली। तो कुछ भी हो सकता है, आपने 3 चीज़ें लिखनी हैं। आपने पिक्चर पेंट किया, उससे खुशी हुई। आपने अपना रूम क्लीन किया, क्लीनिंग माय रूम, आप ये भी लिख सकते हैं, क्लीनिंग माय रूम, आज रूम मैंने क्लीन किया तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई, साफ़ सुथरा हो गया रूम। या आप हेल्पिंग एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने में ओल्ड मैन की हेल्प की। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, कोई भी काम जो आपने किया जिससे आपको खुशी मिली। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।